देवबंद की जब भी बात होती है, जी। एक तो लंबा दौर रहा जब उसके फतवों की चर्चा बहुत हुई, बड़ा नेगेटिव रहा देवबंद। लेकिन जब मैं इतिहास पढ़ता हूं तो दिखता है कि देवबंद बिल्कुल एंटी ब्रिटिश है, देवबंद एंटी पाकिस्तान है। मगर जब मैं जियो पॉलिटिक्स पढ़ता हूं तो समझ में आ रहा है कि देवबंद से निकले हुए या देवबंद के थॉट को मानने वाले बहुत सारे लोग बंदूकें उठाए दुनिया में घूम रहे हैं। देवबंद को समझना तो खैर एक पॉडकास्ट चाहिए, पर फिर भी क्योंकि आपका ताल्लुक बहुत गहरा रहा वहां से, आपकी माँ तो सहारनपुर की ही है। देखिए ब्रीफली बता देता हाँ, हूँ, थोड़ा सा तो बता दीजिए। पॉडकास्ट आप इस पे कीजिएगा और मैं बिल्कुल आऊँगा उसमें। उसमें जो विरोधी हैं, जो ये आरोप लगाते हैं, उनको बुला लीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा मज़ा आएगा उनसे टकराने में। लेकिन देखिए मैं कोई देवबंद का सपोर्टर नहीं हूँ और मैं धार्मिक कट्टरता का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, बहुत ज़बरदस्त विरोधी हूँ मैं। लेकिन देवबंद के बारे में गलत प्रोपेगेंडा है। और क्या है कि देवबंद के लोग जो थे हमेशा से बहुत लिबरल थे। देवबंद के मौलवियों ने पहले ब्रिटिशर्स का विरोध किया और उसके बाद जब महात्मा गांधी सीन पर आए तो महात्मा गांधी को सर आंखों पे बिठाने वाले देवबंदी ही सब थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, इन लोगों ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया और देश के अंदर इतना पॉपुलर किया और उसको मास मूवमेंट बनाया। और जिना के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ पूरा जो अवाम की जनता का था वो बनाया कांग्रेस के साथ और महात्मा गांधी के साथ और मौलाना आज़ाद के साथ। उसके अलावा जो ये लोग जो थे एक तरह से बहुत लिबरल भी थे अपनी सोच में और इन्होंने नई सोच के साथ भी आए। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये कट्टर भी थे, जहाँ से मैं असहमत हूँ उनके। कोई कट्टरता के भी इनके यहाँ जो रिचुअल्स हैं इस्लाम में उनको उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की, उनको एक लाइन में लाने की कोशिश की। जो तबलीगी जमात भी वहीं से निकली है, वो मज़हब को थोड़ा सा जिसको कहते हैं रेजिमेंटलाइज करने की कोशिश की। लेकिन इनका हमेशा यही रहा कि ये देशभक्त हैं, मॉडर्न हैं, हमेशा रहे। 1990 की दिहाई में जब शायद 80 की दिहाई में जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया तो अमेरिका ने उसके ख़िलाफ़ लड़ाई छेड़ी और ये कहा कि ये इस्लाम पे हमला है, ये मुसलमानों पे हमला है, ये अफ़गानिस्तान में आके मुसलमानों को काफिर बना रहे हैं, यानी कि कम्युनिस्ट बना रहे हैं और मुसलमानों को इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। और हम अब्राहमिक रिलीजन वाले तो भाई भाई हैं, तो ये और हाँ, हैं। वहीं पे वो ओसामा बिन लादेन को लाए। उसने आके, ये अमेरिकन लाए थे ओसामा बिन लादेन को, CIA ने ट्रेनिंग दी थी। पूरा जो अलकायदा है ये CIA ने बनवाया था, तालिबान CIA ने बनवाया और इसलिए बनवाया कि रूस के खिलाफ खुद ना लड़ना पड़े इनको, जैसे कहते हैं आउटसोर्स। आउटसोर्स कर दिया कि हथियार हमसे ले लो, पैसा हमसे ले लो, बम हमसे ले लो और जाके मरो तुम। अमेरिका खुद मानता है इस अमेरिका ने इनको तैयार करके भेजा। और जितने मदरसे थे देवबंदी मदरसे, क्योंकि अफगानिस्तान में देवबंदियों का बड़ा असर था, क्योंकि वहाँ पे बहुत पहले जो पहली गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी, एक बात बता दूँ, पहली गवर्नमेंट इन एग्जाइल राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी जी। और उसके जो प्रधानमंत्री थे वो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी देवबंद से थे, देवबंद से गए थे और देवबंद से मूवमेंट चला था हिजरत का, जो मेरे फादर ने भी सपोर्ट किया था, अखबार निकाला था महाजिर, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला था कि उन्होंने सपोर्ट किया था कि वहाँ जाके लड़ना है अंग्रेज़ों से। और वहाँ का बादशाह था अफ़गानिस्तान का, उसने कहा था मैं मदद करूँगा, लेकिन उसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने बगावत करा के उसे उतार दिया। तो फिर ये लोग गए थे लेनिन के पास मदद लेने, उससे हथियार लेके। तो वहाँ पे देवबंदियों का इम्पैक्ट उस वक्त से बहुत भारी रहा। खुद जो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, जो सरहदी गांधी कहते हैं, वो कट्टर देवबंदी थे, कट्टर देवबंदी। तो ये कट्टर देवबंदी जो थे वो सब एंटी जिना थे, एंटी पाकिस्तान थे। वो तो विभाजन के बाद भी लड़ते रहे, जेलों में रहे, तो ये सारे जेलों में जो रहे, जिना की जेलों में और अयूब खां की जेलों में, सारे देवबंदी थे। लेकिन जब अमेरिका ने इनको कहा कि हथियार दिए, पैसा दिया, ट्रेनिंग दी और भेजा, तो इनमें से कुछ जाके लड़ने लगे। ये देवबंद के आइडियोलॉजी वाले नहीं थे, ये थे जिन्हें अमेरिका ने तैयार किया रूस के खिलाफ लड़ने को, लेकिन नाम पड़ गया कि देवबंदी लड़ रहे हैं, देवबंदी कर रहे हैं, क्योंकि वो थे उस मदरसे से, पढ़ाई उनकी वहाँ हुई उन मदरसों से थे। और अच्छा, दूसरा ये कि इनको एक मुंह को खून लग जाए। हाँ। तो इन तालिबान के मुंह को खून लग गया और इन्होंने जाके फिर अब जब अमेरिकन चले गए, जब उनका काम निकल गया तो रवाना हो गया। अब हथियार भी इनके पास, पैसा भी इनके पास, ट्रेनिंग भी इनके पास, तो अब ये क्या करेंगे? इन्होंने दूसरों से हथियार में लड़ना शुरू कर दिया। वापस लेना तो वैसे ही मुश्किल काम है, देना आसान है। और मैंने लिखा कि इंदिरा गांधी का मैं एक बात का सपोर्ट करता हूँ, आपने शायद पढ़ा होगा कि बांग्लादेश की वॉर में हम जब नौजवान थे हम कहते थे इंदिरा गांधी हथियार क्यों नहीं देती मुक्ति बाहिनी को। इंदिरा गांधी ने हमारे देश के फौजियों को
लुंगियाँ पहना पहना के भेज दिया कि लड़ो, लेकिन मुक्ति वाहिनी को हथियार नहीं दिया। इसलिए कि इंदिरा गांधी जानती थी, और मैं इस बात के लिए सलाम करता हूँ, मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि एक बार हथियार दे दो, लेना वापस बड़ा मुश्किल होता है। अगर इंदिरा गांधी उस वक्त बांग्लादेशियों को हथियार दे देती तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती भारत को। उन्होंने नहीं दिए, तो इन्होंने, ज़ियाउल हक ने और अमेरिका ने हथियार दे दिए। वही हथियार इनके गले की फांस बन गए हैं आज अफगानिस्तान में। जो अलकायदा है वो निकली, जो जिसको कहते हैं ना फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर, तो जो फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर बनाने वाला जो डॉक्टर था, डॉक्टर फ्रैंकस्टीन, उसने जो बनाया था मॉन्स्टर, वो उनको ही खाने पहले सबसे पहले आया। तो वो जो मॉन्स्टर था अलकायदा का और तालिबान का, मैं मॉन्स्टर कहता हूँ उन्हें, मैं उन्हें टेररिस्ट भी नहीं कहता, मैं उससे ऊपर कहता हूँ कि वो बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं। उनको आपने जन्म दिया, लेकिन उनका देवबंद की आइडियोलॉजी से संबंध नहीं है। उनका वो देवबंदी के बनाए हुए मदरसे तो वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में देवबंद है उसका कोई दूर दूर तक लेना नहीं। और हमेशा सारे फतवे हिंदुस्तान के मौलवियों ने, देवबंदी मौलवियों ने आतंकवाद के खिलाफ दिए हैं, उसे एंटी इस्लाम बताया है, और अलकायदा और ये सारों को दहशतगर्द बताया है। तो इसमें कोई शक नहीं है जी।